बच्चों, आप में से बहुत कमेंट्स मेरे पास आए कि सर थ्योरी एंड डेफिनेशंस बता दीजिए जो बोर्ड 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज ये वीडियो किलर वीडियो होने वाला है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा पूरे सिलेबस के थ्योरी एंड डेफिनेशंस जो 10 साल से रिपीट हो रहे हैं, जो उनमें से कुछ ना कुछ आता ही आता है। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि इसके अंदर मैं चैप्टर वाइज टॉपिक बताऊंगा। तो पेन और कॉपी लेके आप बैठ जाइए और नोट करते जाइए। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी तो आप याद नहीं रख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इजी फिजिक्स के लिए मैं आसान भाषा में फिजिक्स पढ़ाता हूं। इसको कोई भी वीडियो मेरा देख के आप पता कर सकते हैं। तो आइए थ्योरी डिफिनेशंस की बात को जरा समझते हैं कि जो रिपीटेशन हो रहा है उसमें कौन कौन से टॉपिक आपके लिए सॉलिड इंपॉर्टेंट है। 20 फरवरी को आपका पेपर है। पेपर के अंदर जो कई बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है कि न्यूमेरिकल्स उनसे हो नहीं रहे होते। न्यूमेरिकल्स तो करने पड़ेंगे क्योंकि वेटेज ज्यादा है, लेकिन न्यूमेरिकल्स अगर नहीं हो रहे हैं और थ्योरी भी कहीं हिल जाए तो बहुत ही झटका तगड़ा लग सकता है। तो थ्योरी में एक नंबर भी आप मत अपने कटने दीजिए। जो मैं बता रहा हूं ये तैयार करके जाइए। मुझे 100% उम्मीद है आपका काम बिल्कुल बन जाएगा। कहां से पढ़ना है वो भी बता दूंगा आपको। आप पढ़ाई भी उस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि वेटेज यानी 2026 के बोर्ड के पेपर में कौन कौन कितने कितने नंबर का आ सकता है। तो थ्योरी और कॉन्सेप्ट डायरेक्ट 25 नंबर के आपको मिलेंगे। डेरिवेशन डायरेक्ट करीबन 10 नंबर के। इसमें भी थ्योरी का कुछ पोर्शन डेरिवेशन में इस्तेमाल होता है। और न्यूमेरिकल्स की बात करें तो 35, जिसमें भी थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है। तो डायरेक्ट जो क्वेश्चंस बन जाते हैं कॉन्सेप्ट डेफिनेशन थ्योरी पे 25 और प्लस बाकी रोल, तो करीबन 35-37 नंबर तक का रोल हो जाता है घूम फिर के थ्योरी का। आइए इस बात को समझते हैं कि पार्ट वन जो आपका फिजिक्स है, चैप्टर वाइज कौन कौन सी टॉपिक्स या थ्योरीज आपके लिए सॉलिड इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं। तो चैप्टर वन में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंदर देखें आप, तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ये लिखने को आता है। इसमें थ्योरी में अच्छी बात क्या होती है, अगर शुद्ध में एकदम रॉ फॉर्म में बात करूं, कि कई बच्चे समझ नहीं पा रहे, रट भी लेंगे तो उसमें हेल्प मिल जाती है क्योंकि ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बस आपको लिखना आना चाहिए, समझ के पढ़ के लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो गुलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पूछते हैं तो वेक्टर फॉर्म में लिखना गुलाम्स लॉ आपको आना चाहिए। डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो फ्लक्स की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी डेफिनेशन तैयार करके रखें। गॉस लॉ को काफी पूछते हैं डेफिनेशन। और जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि आप जानते होंगे, यहां पे लिखूंगा तो समय लग जाएगा ज्यादा। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर 2 की बात करूं, तो इक्यू पोटेंशियल सरफेस मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज। इक्यू पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज और उसका मतलब ये जरूर पूछते हैं। अक्सर ये पूछ लेते हैं कि भाई एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस है, आपसे ही पूछ लूं, ए से बी तक अगर आप क्यू चार्ज को इक्यू पोटेंशियल सरफेस पे मूव कर रहे हो तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा या जीरो होगा, मुझे जरा बताइएगा। अगर ए से बी तक आप जा रहे हो इक्यू पोटेंशियल सरफेस पे, तो एक चार्ज को मूव कर रहे हो तो कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा, जरा बताइएगा तो अपने कमेंट सेक्शन में आप। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। तीसरा डाइलेक्ट्रिक मीनिंग एंड प्रॉपर्टी। डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली इंसुलेटर्स होते हैं, उनकी मीनिंग क्या होती है, और क्योंकि कैपेसिटर्स में काफी इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो क्लैरिटी मिलनी चाहिए आपको। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एकदम बढ़िया से आपको आना चाहिए। किरचॉफ लॉ आपसे पूछा जाता है, और किरचॉफ लॉ किस पर बेस्ड है। क्या आप बता सकते हैं कि किरचॉफ का सेकंड लॉ, दो लॉ होते हैं ना, सेकंड लॉ किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? अगर मालूम है तो कमेंट कीजिएगा। कई बच्चे पूछते हैं क्या व्हीट स्टोन ब्रिज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो देखिए इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक नहीं बता रहा हूं, थ्योरी। व्हीट स्टोन ब्रिज में आपको डायग्राम बनाने का या व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है ये लिखने को नहीं आता, कम आता है ना। तो यहां ध्यान रखिएगा, मैं थ्योरी एंड डेफिनेशन के बेसिस पे बात कर रहा हूं। चैप्टर 4 की बात करूं तो बायो सावर्ट लॉ डायरेक्ट लिखने को आ सकता है। जब भी कोई चीज लिखने को पूछी जाए, अगर उसका कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला पूछे ना पूछे आप चिपका दीजिएगा, उससे बहुत तेजी से नंबर आपको मिल जाते हैं। एक्सप्लेन एम्पियर्स लॉ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर मैंने आग लगाई है उसका मतलब है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आग लगाने का ये मतलब है। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, इसके आगे आग लगी हुई है, ये अलग से आपके सिलेबस में मेंशन है। 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है। प्रिंसिपल डायग्राम वर्किंग ऑफ एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं, और गैल्वेनोमीटर से एमीटर में या वोल्ट मीटर में जो कन्वर्जन किया जाता है वो कैसे किया जाता है। गैल्वेनोमीटर के ऊपर जब सवाल आता है थ्योरेटिकल, तो 5 नंबर का सवाल बेटा बनता है।
तो इसको तो आप जान ही रहे हैं, छोड़ना खतरनाक हो सकता है। और ये देखिए, ये एक ब्रह्मास्त्र प्लेलिस्ट है आपके लिए, अगर आपने पढ़ाई कहीं से नहीं की है और इस समय ब्लैंक कि अब मैं शुरू करना चाहता हूं, कहां से शुरू करूं, तो इस ब्रह्मास्त्र प्लेलिस्ट का आप हेल्प ले सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। इसमें देखिए, पहला वन शॉट है, उसके बाद उसके पीवाईक्यूज हैं, फिर सेकंड का वन शॉट, फिर पीवाईक्यूज। वन शॉट के अंदर सारी डेफिनेशंस, थ्योरी, डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स कवर्ड है, और अलग से पीवाईक्यूज मैंने 10-10 साल के पिकअप कराए। तो ये आप इस प्लेलिस्ट को अगर पूरा फॉलो कर लेंगे, जो कि एक दिन एक वीडियो देखेंगे 28 दिन में कवर हो जाएगी, तो आप उसके बाद खुद ही मल्टीपल फोल्ड कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं पढ़ा तो ये ब्रह्मास्त्र सीरीज को, प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आइए वापस आते हैं टॉपिक पर। तो ये रहा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। व्हाट इज पैरामैग्नेटिक, फेरो, डायमैग्नेटिक, इसकी प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए, यही पूछी जाती हैं इसमें से। और उसके बाद चैप्टर 6 की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो फेरेडे लॉ क्या होता है, लेंज लॉ क्या होता है। लेंज लॉ कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। लेंज लॉ मालूम होना चाहिए आपको, इसमें घूम फिर के सवाल आते हैं। और सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन, फॉर्मूला, ये सीधे लिखने को आता है, तो उसकी भी क्लैरिटी आपकी बननी जरूरी है। अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो व्हाट इज पावर फैक्टर, क्या आप बता सकते हैं कि पावर फैक्टर जो होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है और मिनिमम। कई बच्चे गलती करेंगे, पूरा पक्का बता रहा हूं यहां पर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है पावर फैक्टर की, और मिनिमम। मैक्सिमम तो शायद सही बता दें, मिनिमम में गलती कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर की बात करें, 5 नंबर का सवाल यहां से बनता है अक्सर, और इसकी डायग्राम, प्रिंसिपल वर्किंग, सब आपकी तैयारी बेहतर ढंग से होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फॉर्मूला एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। प्रॉपर्टीज और स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का याद होना चाहिए। अब सेकंड बुक की बात हम लोग करते हैं, जिसके अंदर चैप्टर 9 से लेकर 14 तक की बात की जा सकती है। तो रे ऑप्टिक्स में व्हाट इज टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या होता है, और ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग, क्योंकि एक ही एप्लीकेशन अब आपके कोर्स में है टीआईआर का, जो कि ऑप्टिकल फाइबर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम एंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, ये जो आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप के 2 केसेस होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के 2 केसेस होते हैं। इन चारों डायग्राम में से आप अक्सर देखेंगे कि एक ना एक डायग्राम आपसे पूछ लिया जाएगा, और अगर आप बना के प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो एग्जाम में डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है ये बताइए। रिफ्रैक्शन फ्रॉम वेव थ्योरी, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आएगा पक्का समझ लीजिए, मैं बता रहा हूं। इंटेंसिटी ग्राफ, इंटरफेरेंस वर्सेस डिफ्रैक्शन, ये बड़ा पूछा जाता है, दोनों में फर्क होता है, इसकी तैयारी बेहतर ढंग से करिएगा आप। ड्यूअल नेचर की बात करें तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या होता है ये आपसे पूछ लेते हैं डेफिनेशन के तौर पे। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, कि जो जो रिजल्ट आए थे इस एक्सपेरिमेंट में, उसको वेव थ्योरी क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो फेलियर ऑफ वेव थ्योरी बोलते हैं। आइंस्टाइन की इक्वेशन ड्यूअल नेचर वाली, और डिब्रॉय वेव, ये भी डिब्रोगली लिखते हैं, पढ़ते डिब्रॉय हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें ग्राफ कहीं है चैप्टर नंबर 11 में, तो इसी में से ग्राफ काफी पूछ लिए जाते हैं आपको। चैप्टर 12 एटम्स की बात करो तो आउटकम ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसका जो कंक्लूजन था, जो ग्राफ था, वो क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। बोर मॉडल लिमिटेशंस भी क्लियर होनी चाहिए। और डिब्रॉय, ये बोर मॉडल में जो सेकंड पोस्टुलेट्स थी, जिसमें जो एंगुलर मोमेंटम को NH/2 बोला जाता था, ये जो टर्म था H/2, ये कहां से ले लिया था, इसका एक्सप्लेनेशन डिब्रॉय ने दिया था। वो पूछते हैं कि कैसे बताया है, ये बताइए। न्यूक्लाई की बात करें तो न्यूक्लियर डेंसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कांस्टेंट क्यों होती है, मोरलेस सभी के लिए न्यूक्लियर डेंसिटी आपकी कांस्टेंट मिलने वाली है। व्हाट इज द मास डिफेक्ट एंड हाउ इट रिलेटेड टू बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट क्या होता है और बाइंडिंग एनर्जी से कैसे कनेक्टेड है, ये बताना जरूरी है, मतलब ये मालूम होना चाहिए आपको। न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज, 7 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको क्लैरिटी देनी चाहिए। अब ये सेमीकंडक्टर तो अकेले 7 नंबर का है, और 2 टॉपिक के अलावा बाकी पे तो थ्योरी ही बनती है, तो इससे तो आना ही आना है। मेटल सेमीकंडक्टर इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे मेटल सेमीकंडक्टर्स को और इंसुलेटर्स को डिफरेंशिएट करना, क्लासिफिकेशन करना। डोपिंग क्या होती है ये बताना। मेन फीचर्स इन फॉर्मिंग पीएन जंक्शन, जब पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है तो क्या ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट होती है, ये पता होना चाहिए, 4 कांड होते हैं वहां।
फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस का डायग्राम एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है, इसके डायग्राम क्लियर होने चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हो, फिर से एक पूछ रहा हूं, कि अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर आपकी 50 हर्ट्ज है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी? अगर इनपुट 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी आप बताइए। तो ये पूरे इतने टॉपिक आप कर लेंगे तो आपका काम बहुत तेजी से बन जाएगा। कुछ हेल्पफुल कोर्सेज आपके लिए बनाए हैं, हो सकता है आपकी मदद हो सके जो बच्चों को चाहिए। तो ये देखिए ऑल इन वन है, इसमें 10 साल के पीवाईक्यू, एनसीईआरटी और डेरिवेशंस हैं, वीडियो सिंपल भाषा में, कहीं दिक्कत है एचडी तो लगाते ही आप है। कंपिटेंसी क्वेश्चन पैक का मैंने कोर्स बनाया है जिसके अंदर 60 के स्टडीज हैं, सेशन रीजनिंग एमसीक्यू, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू भी रिकॉर्ड कर दिए हैं आपके लिए। रिवीजन बूस्टर कह लीजिए या सुपर नोट्स कॉम्बो, कई बच्चे नोट्स नहीं बना पाते हैं, तो इससे आपको तेजी से नोट्स मिल जाएंगे, पढ़ने में मदद होगी। सारे सिलेबस के नोट्स, डेरिवेशन के अलग से नोट्स, फॉर्मूला शीट अलग से, एनसीईआरटी, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज। कोशिश ये है हर स्टेप पे आपकी मदद कर सकूं। एग्जाम में कई बच्चों को कहना है कि मुझे तीनों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पीवाईक्यू भी लगाना पड़ता है सर, कंपिटेंसी भी 24 नंबर का है, रिवीजन भी करना, तो तीनों लेना है। तो तीनों अलग अलग लेने में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने एक में कर दिया है, जिससे फीस कम से कम आपसे ली जा सके और आपकी मदद की जा सके। द्रोणा के अंदर वो तीनों कोर्स इंक्लूडेड है। आप चाहते हैं तीनों तो द्रोणा आप ले सकते हैं, इसके अंदर पूरे सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे इन तीनों कोर्सेज के अलावा। जो बच्चे द्रोणा लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें, स्टोर सेक्शन में आए और द्रोणा लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपके लिए काम का था कि नहीं, क्योंकि कमेंट्स मुझे बहुत मिले थे। और अपने चैलेंजेस मुझे बताइए, मैं आपकी अपने एक्सपीरियंस से, 25 साल के एक्सपीरियंस और अच्छे इंटेंशन से आपकी मदद जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।